Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम यूनिट 5th डिस्कस कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र. फाइबर ऑप्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. इससे लास्ट लेक्चर में भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर को डिस्कस किया था. वो ऑन द बेस ऑफ मोड को हमने क्लासीफाई किया था. आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप के होते हैं. तो इसका आउटकम है एक्सप्लेन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. हेडिंग डाल लेते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. और किसके बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर, कि बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. फाइबर के कितने टाइप होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर? दो टाइप होते हैं. पहला टाइप है स्टेप इंडेक्स फाइबर. सेकेंड टाइप होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. सबसे पहले हम स्टेप इंडेक्स फाइबर को डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है. तो हेडिंग डाल लेते हैं हम स्टेप इंडेक्स फाइबर. स्टेप इंडेक्स फाइबर. देखिए, जैसे हम स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के केस में हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है. बट स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है और एट द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लैडिंग पर सडन चेंज होता है, जिसके वजह से इसका नाम होता है कि एब्रप्ट चेंज जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एट द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लैडिंग. एट द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लैडिंग पर जो एब्रप्ट चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसी के वजह से इसका नाम आता है स्टेप इंडेक्स फाइबर. तो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम कि स्टेप इंडेक्स इज वन for which the refractive index of core μ1. हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर को किससे डिनोट कर रहे हैं? μ1 से. इज कांस्टेंट एंड इज larger than the refractive index ऑफ द क्लैडिंग. और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं μ2 से. तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of this type of fiber undergoes an abrupt change at core cladding
cladding interface. There is a step change. कैसा चेंज होता है? स्टेप चेंज हो जाता है. स्टेप चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. हेंस द नेम स्टेप इंडेक्स, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा? स्टेप इंडेक्स. अब मोड के बेस पर स्टेप इंडेक्स को फिर से दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू मोड, this type these types according to mode there are two types. इसके कितने टाइप्स हो जाते हैं? 2 टाइप्स हो जाते हैं. फर्स्ट स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर. सेकंड स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर. इट मीन्स कि हमने पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में उसको क्लासिफाई किया कि बेस्ड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. उसके बाद स्टेप इंडेक्स फाइबर को भी मोड के अकॉर्डिंग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर. तो हम हेडिंग डाल लेते हैं अपना स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर. तो हेडिंग है हमारा स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर. देखिए यहाँ पर मैंने इसका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. यहाँ पर मेन बात कि कोर का डायमीटर बहुत कम है, जिसके वजह से केवल एक ही मोड, कहने का मतलब एक ही पाथ जो है रे ट्रेवल करती है. दूसरा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 इज लार्जर एज कंपैरिजन टू μ2, और जो कोर एंड क्लैडिंग की बाउंड्री पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है वो अब्रप्ट चेंज होता है. कहने का मतलब सडनली चेंज होता है कि स्टेप में चेंज होता है μ1 से μ2 में. इस वजह से इसे स्टेप इंडेक्स स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं. और कोर का डायमीटर कम होने की वजह से केवल एक ही मोड ट्रेवल करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर. तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है कि इट हैज ए वेरी थिन कोर. इसकी कोर कितनी होती है? बहुत थिन होती है. सो दैट only one mode can propagate केवल एक मोड प्रोपोगेट करता है. कोर डायमीटर lies between 8 to 10 माइक्रोमीटर. ये जो डेटा है वो अलग अलग बुक में हो सकता है कुछ अलग दे रखा हो. तो जो कोर का डायमीटर है वो लाई करता है बिटवीन 8 to 10 माइक्रोमीटर. एंड द क्लैडिंग
डायमीटर इज अबाउट, वो लगभग कितना होता है 120 माइक्रोमीटर। यहाँ पर केवल, ये तो कोर का डायमीटर की बात हो गई, केवल सिंगल रे सिंगल पाथ फॉलो कर रहा है। ओनली ए single ray of light, और जिसे क्या क्या कहते हैं मोड, कैन एंटर द कोर एंड गेट गाइडेड by the total internal reflection। इस केस में केवल एक ही मोड है तो कोई मॉडल डिस्पर्सन नहीं होता। नो मॉडल डिस्पर्सन एग्जिस्ट in single mode fibers because only one mode, केवल एक मोड एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसमें कोई मॉडल डिस्पर्सन नहीं होता। दूसरा पॉइंट, these fibers are extensively used for long distance communication। ठीक है, अब आता है आपका, ये तो हो गया स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात। सेकंड आता है आपका इसका टाइप, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। हेडिंग डालते हैं हम, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। देखिए, मल्टी मोड का मीनिंग, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो कोर का डायमीटर होता है वो एज कंपैरिजन टू सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा होता है, जिस वजह से कोर का डायमीटर ज़्यादा होने के वजह से ये नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा इसमें ट्रेवल होते हैं। कहने का मतलब डिफरेंट पाथ में रे ट्रेवल करती है। बट यहाँ पर फिर वही बात कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो कम क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, और कोर एंड क्लैडिंग की इंटरफेस पर सडन चेंज होता है, जिसके वजह से स्टेप इंडेक्स इसका नाम है, और नंबर ऑफ मोड ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम मल्टी मोड है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये आपका क्लैडिंग है, क्लैडिंग, और ये कोर है। कोर का डायमीटर इस कंपैरिजन टू सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा है, जिसके वजह से नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा है। तो द स्टेप इंडेक्स, इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे लिखना है इसको। द स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड fiber has a larger core diameter of about
लगभग कितना है 50 to 200 माइक्रोमीटर। एंड द diameter of cladding is about 100 to 250 माइक्रोमीटर। कि कोर का डायमीटर लगभग 50 to 200 एंड क्लैडिंग का 100 to 250। इट हैज ए कोर मटेरियल it has a core material with uniform refractive index and a cladding material of lesser refractive index than that of core। हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, तभी उसमें ऑप्टिकल फाइबर में TIR इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनेगी। ये तो हो गया कि इसका डायमीटर बता दिया हमने कोर एंड क्लैडिंग का। दैन कि कोर जो है यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है और हमेशा वो ज़्यादा होता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जो कोर का डायमीटर है इट्स कोर रेडियस, अब इसे मल्टी मोड क्यों कहते हैं? It is called multi-mode due to its feature of propagating a number of modes। its core radius is large enough to accommodate many different rays of light, जिसके वजह से क्या होता है बहुत सारे पाथ हो जाते हैं, या जिसे हम कहें मोड, ईच एंटरिंग द कोर एट, और क्या करते हैं वो डिफरेंट एंगल पर एंटर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। different modes take shorter or longer time to travel down the length of the fiber डिपेंडिंग द एंगल। वो क्या कर जाएगा उसके एंगल पर डिपेंड कर जाएगा। 10 दो all the rays enter
the fiber at the same time but they reach the outer end at different टाइम, कि वो सेम टाइम पर आए एंटर तो करेंगे, पर क्या होगा, उनका जो आउटर एंड पर पहुंचने का टाइम है वो अलग अलग हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, पल्स की स्प्रेडिंग हो जाएगी। दिस रिजल्ट इनटू द स्प्रेडिंग of light or pulse spreading this spreading of light is called modal dispersion, जिसे क्या कहते हैं, modal dispersion। ड्यू टू दिस, जिसके वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस फुल एनर्जी इज नॉट रिसीव्ड at same time on the other end, क्योंकि नंबर ऑफ पास ज़्यादा है तो उनका एंटर करने का टाइम तो सेम हो गया, बट वो डिफरेंट एंगल पर थे, जिसके वजह से उनका जो आउटर एंड पर पहुंचने का टाइम है वो अलग अलग हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, फुल एनर्जी की टाइम पर रिसीव नहीं हो पाती। तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर जो हो जाता है, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड fibers are used for short distance communication। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। हेडिंग डाल लेते हैं हम, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। देखिए, इसका जो सबसे पहला है एप्लीकेशन है, ये होता है कि ये फाइबर जो है मोडल डिस्पर्सन, जो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में मॉडल डिस्पर्सन मिल रहा था, उसको ओवरकम करने के लिए बनाया जाता है। कि वहाँ पर क्या था कि डिफरेंट एंगल पर वो एंटर कर रही थी, जिसके वजह से उनका आउटर एंड पर पहुँचने का टाइम अलग अलग हो रहा था, जिसके वजह से फुल एनर्जी एट द सेम टाइम पर रिसीव नहीं हो रही थी। वहाँ पर क्या हो जा रहा है, पल्स की स्प्रेडिंग हो जा रही है। तो वहाँ पर जो मॉडल डिस्पर्सन मिला स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में, उसको ओवरकम करने के लिए ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म ना होकर वो वेरी करता है। और किस तरीके से वेरी करता है, कि जैसे यहाँ पर ये जो कोर है, कोर एक सिंगल मटेरियल से ना बनकर, अगर हम फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि जो कोर है, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर हम कोर को बनाएं, जो कोर होती है वो सिंगल मटेरियल की ना बनकर डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है। और डिफरेंट मटेरियल की बनने की वजह से क्या है, सबको पहला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर से क्लैडिंग की तरफ जब बढ़ते हैं, कोर से जब हम क्लैडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। कि जो कोर की एक्सेस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ1 वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद
μ2 कम हो गया, μ3 और कम हो गया। जब ये कोर क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ पहुंचता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। बट क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट ना होकर वेरी करता है। और किधर से वेरी करता है? फ्रॉम कोर एक्सेस से लेकर कोर क्लैडिंग की बाउंड्री तक रहेगा। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा एज कंपैरिजन टू क्लैडिंग, बट कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर को बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप में चेंज ना होकर कैसे चेंज हो रहा है? ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो इसको समझ लेते हैं हम। और जो ये ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, ये सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता। ये क्या है? मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है। तो इसको डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है मैंने कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या है? पैराबोलिक मैनर में रहेगा। इट मीन्स वो कोर के एक्सेस से क्लैडिंग की तरफ ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, बट ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपैरिजन टू क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको डिफाइन करते हैं कि दिस fiber is made to overcome, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि क्यों इसको बनाया गया है, टू ओवरकम द मॉडल डिस्पर्सन विच अकर्स, और जो कहाँ पे आ रहा था मॉडल डिस्पर्सन? विच अकर्स इन स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। क्योंकि मल्टीमोड तो ये भी है, बट ये क्या है? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, जहां पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म ना होकर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। किधर की तरफ? क्लैडिंग, कोर क्लैडिंग की इंटरफेरेंस पर। बट क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रहेगा। कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं इसके। इन स्टेप इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। वहां पर क्या थी उसकी? हम एक कांस्टेंट वैल्यू थी। यहां पर इन ए ग्रेडेड इंडेक्स, और ये भी क्या है? मल्टी मोड फाइबर है। मल्टी मोड फाइबर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन in core decreases in a parabolic manner from maximum value at the core axis to a minimum constant value at the core cladding इंटरफेस। यही मैं आपको बता रही थी कि वहां पर क्या होता है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट ना होकर डिक्रीज होता है पैराबोलिक मैनर में। कैसे? फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू होती है कोर एक्सेस पर और टू ए मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस।
तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो द ग्रेजुअल डिक्रीज द ग्रेजुअल डिक्रीज in refractive index from क्या करता है वो, क्या फॉर्म कर देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म द ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म creates many refractions of the rays as they are incident on a large number of high to low index इंटरफेस। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। द रेज ट्रेवलिंग, अब क्या होगा, जो रे ट्रेवल करेंगी क्लोज द फाइबर एक्सेस, उसके लिए क्या होगा, शॉर्टर पाथ होगा एज कंपैरिजन टू जो रेज ट्रेवल करती हैं इनटू द आउटर रीजन में। तो द रेज ट्रेवलिंग close to the fiber axis have shorter path when compared with rays travel into the outer region of the core. These rays travel into the region of higher refractive index, hence they travel with lower velocity than the extreme rays. This compensate for the shorter path length, उसको क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। द एक्सट्रीम रेज ट्रेवलिंग in the region of lower refractive index have more speed, और वहां पे क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी, एंड हैव
longer path. Therefore, hence all the rays reach the outer end, जिसके वजह से क्या होगा, आउटर एंड पर सारे रेज सेम टाइम पर पहुंचेंगी. आउटर एंड एट द सेम टाइम. Hence there is negligible मोडल डिस्पर्सन, जिसके वजह से मोडल डिस्पर्सन बहुत कम हो जाएगा, या हम कहें कि नेग्लिजिबल हो जाएगा. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट जो अभी हमने बताया कि मॉडल डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो डिस्पर्सन इज लो. सेकेंड, सच फाइबर with large core diameter can be used for long distance communication. Third point, कि bandwidth is greater, या कहें is large than step index multimode फाइबर. उसके कंपैरिजन में इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है. फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसिव होता है ये, एक्सपेंसिव एंड, ये इसका ड्रॉबैक है, एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर. इसको बनाना क्या है, एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट भी है. तो आज हमने अपने लेक्चर में ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग दो टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर फिर से दो टाइप के होते हैं, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर. उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. तो इस तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स होते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसको पूछा जाता है. इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और याद करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू.